व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, चरण वंदना। श्री सीताराम जी की कथा में राम लक्ष्मण जी का परशुराम जी से संवाद चल रहा है। इसी कड़ी में आज की कथा, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। श्री रामचंद्र जी बोले राम जोरी जुग पानी, दोनों हाथों को जोड़कर अति विनीत यानी अत्यंत विनय के साथ, मृदु यानी कोमल और शीतल वाणी बोले, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सहज हैं और सहज रूप से ही सुजान हैं। सुजान मतलब सब कुछ जानने वाले हैं। बालक बचनु करिए नहीं काना, आप बालक के बचनों पर कान ना दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदूषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी बोले, बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव है। इन्हीं न संत विदूषहि काऊ, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। विदूषहि यानी दोष नहीं लगाते। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, फिर उसने तेहि मतलब उसने ना ही कछु काज बिगाड़ा, ने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है। अपराधी में नाथ तुम्हारा, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बता दिया कि धनुष किसने तोड़ा है। आगे, कृपा कोप बधु बधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जेहि बिदिरिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। कृपा कोप, या तो कृपा करो या कोप करो यानी क्रोध करो। बध बधु यानी वध कर दो, या बंधव या बंधन कर दो गोसाई। हे अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, मोह पर करिए दास की नाई, मुझे दास समझकर मुझ पर आप कुछ भी करिए। कहिए बेगी, बेगी मतलब तुरंत, शीघ्र कहिए। जेहि विधि रिस जाई, जिस प्रकार आपका क्रोध दूर हो। मुनि नायक सोई करो उपाय, हे मुनिराज मुनि नायक, सोई करो उपाय, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहूं अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा कोप करि कीना। कह मुनि, मुनि ने कहा, राम जाई रिस कैसे, क्रोध कैसे जाएगा। रिस यानी क्रोध। अजहूं अनुज, अब भी। अनुज यानी छोटा भाई, तेरा छोटा भाई। चितव अने से, टेढ़ा ही ताक रहा है। यहीं के कंठ कुठार ना दीना, इसके कंठ पर यानी गर्दन पर कुठार ना चलाया। तो मैं कहा कोप करी कीना, तो क्रोध करके मैंने किया ही क्या। क्रोध तो तब होगा जब मैं इसके कंठ पर कुठार चलाऊंगा। ये परशुराम जी कह रहे हैं। गर्भ स्रवहि अन अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। गर्भ स्रवहि, गर्भ जो है वो गिर जाते हैं, स्रवित हो जाते हैं। अवनि परवनी, मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर। सुनी कुठार गति
घोर कुठार की करनी यानी गति सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। परसु अछत देखऊं जियत, उसी फरसे के रहते परसु अछत देखऊं जियत, जीते हुए देख रहा हूं, जो बैरी है इस शत्रु भूप किशोर यानी राजपुत्र को मैं जीवित देख रहा हूं। लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कह रहे हैं अभी परशुराम जी का क्रोध गया नहीं है। जय सिया राम।